रजब भट्ट जो कि मशहूर व्लॉगर हैं पाकिस्तान के, उनके सितारे फिर से गर्दिश में हैं। जब से शादी हुई है उसके बाद किसी ना किसी केस में फंस ही जाते हैं। रजब भट्ट के ऊपर जो मैटर चल रहे थे लाहौर में, तो वो सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब ये कराची से रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। ख्वाह हम वकील हैं, ख्वाह हम डॉक्टर हैं, ख्वाह किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ये वतीरा बन चुका है कि हम एक के पीछे लग जाएंगे कि कोई एक बात है ना उसको पकड़ लेंगे। 10 साल छोड़ के 10 मिनट भी उसको सज़ा नहीं होनी, 10 सेकंड भी सज़ा नहीं होनी। ऑन द रिकॉर्ड ये मैं कह रहा हूँ, कोई FIR नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा कि यार आप रजब भट्ट से पैसे लिए हैं, आप रजब भट्ट के लॉयर हैं। तो भाई रजब भट्ट का ना मैं लॉयर हूँ और आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ना मैं कभी उससे मिला हूँ और ना ही मेरी को मिलने की ख्वाहिश है। सिर्फ मैं एक राइट एंड रॉन्ग की जो बात है उसमें डिफरेंस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, रजब भट्ट जो कि मशहूर व्लॉगर हैं पाकिस्तान के, उनके सितारे फिर से गर्दिश में हैं। जब से शादी हुई है उसके बाद किसी ना किसी केस में फंस ही जाते हैं। पुरानी वीडियोस लोग निकाल के उसकी वजह से फंसा लेते हैं। अभी एक मामला रिजॉल्व नहीं होता, दूसरा मामला हो जाता है। अब के केस पंजाब से बाहर चला गया है। अब केस हुआ है कराची में, सिंध में। कराची में एक वकील हैं सोलंकी साहब, उन्होंने केस कर दिया है और अदालत में जैसे ही केस किया तो अदालत ने 13 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ फैसल जट साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है इस केस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जट साहब, ये वकीलों ने तो वतीरा ही बना लिया है, रोज़ाना कोई ना कोई मशहूर शख्सियत देखते हैं उसके ऊपर केस कर देते हैं। मशहूर होने के लिए कोई और तरीकाकार नहीं रह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेना चाहा। क्वेश्चन आपका बड़ा है कि अभी रिसेंटली रजब भट्ट के ऊपर जो मैटर चल रहे थे लाहौर में, तो वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, उनकी सुलह हो गई है और वो केस जो है वो मैं वाइंड अप हो गया है। अब ये कराची से रियाज सोलंकी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। और ये वाकई एक आम आदमी ये सोचेगा तो उसको ये फ़ील होगा कि यार वकील मशहूर होने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका नाम है, पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैंने तो भी एक ख़बर पढ़ी और फिर उसको देखा कि वो ख़बर में ही मैंने देखा, मैं तो उनको बाय फेस भी नहीं जानता। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वही सेम एप्लीकेशन दे दी। मैं ये समझता हूँ कि हम एक कौम के तौर पर नहीं बहुत बड़ा आलमी है, हम एक के पीछे एक देखते हैं चले जाते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। अक्सर एक जगह पर ट्रैफिक बंद हो जाती है ना, तो लोग दूसरी गली में मुड़ जाते हैं और वो जो पीछे गाड़ी में आने वाले लोग हैं ना, वो जो मुड़ रहा होता है ना उसी के पीछे चल पड़ते हैं। वो जब सारे एक तरफ जा रहे होते हैं, आगे गली बंद आ जाती है, वो सारे वहाँ फंस जाते हैं। तो हमारे अंदर ये शेवा पाया जाता है, ख्वाह हम वकील हैं, ख्वाह हम डॉक्टर हैं, ख्वाह किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ये वतीरा बन चुका है कि हम एक के पीछे लग जाएंगे कि कोई एक बात है ना उसको पकड़ लेंगे, यानी कि लकीर के फ़कीर हो जाएंगे, पंजाबी में ये है। अब ये रियाज सोलंकी साहब ने जो एप्लीकेशन दी है, सेम वही एप्लीकेशन है और रजब भट्ट साहब की वही पुरानी 1.5 साल पुरानी वीडियो है जिसमें वो माफ़ी मांग चुके हैं और वो सारे उलमा को साथ बिठा के इकरार कर चुके हैं और उलमा ने भी कहा कि इसके ऊपर फतवा नहीं बनता। आपने फिर भी उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद वो मामला क्लियर हो गया। अब रियाज सोलंकी साहब भी मशहूर होना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ मामला क्लियर हो जाता है कोई, तो वकालत की नज़र से जब हम देखते हैं तो एक मामला एक तरफ से क्लियर हो जाए, सेम एप्लीकेशन हो सकती है दोबारा? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई भी एक जुर्म होता है उसकी एक ही FIR होगी, दूसरी FIR नहीं हो सकती पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। एक्चुअली रजब भट्ट साहब पर लाहौर में FIR तो हुई नहीं, वो तो एक एप्लीकेशन हुई थी। और एप्लीकेशन होने के बाद वो 22A 22B की जो रिट होती है वो सेशन जज के पास उन्होंने लगाई, सेशन कोर्ट में। अब वो उसके लिए पुलिस से जवाब तलब किया गया, लेकिन वो मामला वाइंड अप हो गया। अब सेम कराची में वो एप्लीकेशन हो गई, जो थाना हैदरी है वहाँ में वो एप्लीकेशन दी है। अब जो जज साहब हैं उन्होंने भी रिपोर्ट तलब की है, सेम वही हुआ। अब वो FIR नहीं हुई लेकिन रिपोर्ट तलब कर ली गई है, वही उसी तरह रिपोर्ट तलब होगी। और रियाज सोलंकी साहब जो हैं वो भी ये चाह रहे होंगे कि मैं रजब भट्ट से मिलूं, और रजब भट्ट बड़े फेमस हो गए हैं तो मैं उनसे मिलूंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तो रियाज सोलंकी साहब की तो मुझे जो बात समझ आई है वो यही है। हर बंदा आएगा, मेरा इंटरव्यू करेगा, जैसे कि आपके एक दोस्त हैं उन्होंने इस तरह किया। आपको क्या लगता है, वैसे आपसे बात हुई है, बिलाल साहब की बात हुई है आपसे? देखें, वो तो हमारा ग्रुप है, हम एक ही इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर है। हमारा वकला का आपस में इख्तलाफ केस की बुनियाद पर भी होता है, दो सगे भाई हैं, हम एक ही ग्रुप के लॉयर हैं। कई केसेस में हम मुखालिफ खड़े होते हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम इकट्ठे बैठ के चाय भी पीते हैं। अच्छा, उस चाय के ऊपर मियाँ बिलाल साहब से अगर आपकी कोई बात हुई हो इस केस के मुतालिक, क्या उन्होंने कोई फेमस होने के लिए, फेमस तो पहले हैं लेकिन अब ज़्यादा दोबारा से कंट्रोवर्सी में आते हैं, सोशल मीडिया की यही चीज़ है, जैसे कंट्रोवर्सी में आएंगे अब ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और दोबारा इनकम वाला मामला भी चलो सेट हो जाता है और दुनिया ज़्यादा जानने लग जाती है। जो लोग नहीं भी जानते उनकी ऑडियंस अलग है और मियाँ बिलाल साहब की अलग है। ये तो नहीं मामला था? नहीं, देखें, मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारा जो ग्रुप है, सरदार अवैस है ये बासी, हमारे जो चेयरमैन है इस ग्रुप के,
तो मियाँ बिलाल भी उन्हीं का ही हिस्सा है, हम भी हिस्सा है, इकट्ठे ही हैं। हम जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं लाहौर के सदर की, जो हमने उम्मीदवार को इलेक्ट किया है, वो भी हम मियाँ बिलाल की भी हमारी सबकी एक ही है। तो मुझे नहीं लगता कि फेम करने के लिए किया, मैं उनकी राय दे नहीं सकता। देखें, हर किसी की अपनी पर्सनल राय है। दोस्ती में आप सियासी बयान दे रहे हैं? नहीं, देखें, हम लॉयर हैं, हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं। मैंने कभी आज तक चलें सियासी बयान ना दें। अब ये वैसे आपको क्या लगता है, छोड़ दें, दोस्त नहीं है, भूल जाएं, कोई ऐसा शख्स है जिसको आप नहीं जानते? ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो ये भी आप इसलिए कर रहे हैं कि लोग व्यूअरशिप आपकी बढ़ जाए। हमारा तो काम है। हर किसी की हमारा तो काम है। हर किसी की ख्वाहिश होती है। हम कंट्रोवर्सीज में खुद क्रिएट नहीं करते, हम किसी कंट्रोवर्सी या मौके जवाब लेते ये है कि इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं। अपने दोस्त नहीं छेड़ना, सानू छेड़ देता है। लेकिन जो मेरा मौकफ था वो देखें, मेरे ग्रुप के हैं, मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं। मैंने अपना मौकफ दे दिया था जब उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। मेरा मौकफ वाजिया था कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा मौकफ था। बाकी मैं उनके ऊपर कोई कमेंट करूं मुनासिब नहीं लगता। आप ये क्वेश्चन उनसे बेहतर पूछें, वो ज़्यादा जवाब अच्छा दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब देखें ना, आपने रियाज सोलंकी के बारे में यही बात कर दी कि उन्होंने फेमस होने के लिए ये सारी चीज़ की, वो यही मौक़िफ़ आप अपने दोस्त के बारे में नहीं रख सकते? देखिए, मैं खुद फेमस होना चाहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं सारे होना चाहते हैं। मैं इस बात के ऊपर क्या कहूँ आपको? नहीं, क्या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है या ये वाकई ही कोई मामला बनता है? अब मैं इस बारे में आपको क्या बताऊं, मैं इसके ऊपर नो कमेंट। यानी आप अपने दोस्त को बचाना चाह रहे हैं। अभी आपने कहा कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, इससे पहले अभी आपने ये बात की ना, जैसे ही आपके दोस्त का मामला। आप अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हैं? बात ये है कि भाईजान, उन्होंने जो उनको फील हुआ उन्होंने कर दिया, जो मुझे फील हुआ मैंने उसकी राय दे दी। अब इसके दरमियान में क्या होता है मैं नहीं कह सकता। हर बंदा, वो भी फेमस होना चाहते हैं, मैं भी होना चाहता हूँ, हर बंदा फेमस होना चाहता है, क्योंकि फेम एक ऐसा नशा है। फेमस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप गलत तरीके से फेमस हो, ये बात गलत है। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि गलत तरीके से फेमस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस बात से अगला क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं, अब फिर भी वैसे ही कभी देख लेते हैं। मियाँ बिलाल साहब नहीं देख रही है, वैसे ही आप बता दें कि मामला ठीक था या नहीं था। इसका आंसर यही है, देखें, जो जिसका मौक़िफ़ है उनको ये फील हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी। मुझे ये फील हुआ कि एप्लीकेशन नहीं बनती, तो ये मौक़िफ़ वाज़े हो गया। इसके बाद आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या बताऊँ आपको? आपने अपने दोस्त को पैगाम दे दिया है कि आपकी एप्लीकेशन नहीं बनती थी, आपने जो फजूल में ही एप्लीकेशन दी है। अच्छा, ये बताएं कि अब इस केस का आगे जाके क्या बनेगा? वही बनेगा जो लाहौर में बना, या वाकई कोई सज़ा वाली तरफ बात जाएगी? भाई, इसका भी सेम वही मैं आपको बता रहा हूँ। 10 साल छोड़ के 10 मिनट भी उसको सज़ा नहीं होनी, 10 सेकंड भी सज़ा नहीं होनी। वो जाएगा अपने वकील के ज़रिए पेश होगा या ख़ुद पेश हो जाएगा। इसके ऊपर कोई FIR नहीं बनेगी। मैं आप ऑन द रिकॉर्ड ये मैं कह रहा हूँ, कोई FIR नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा। और लोग मुझसे ये कह रहे हैं, मेरे अक्सर वीडियोज़ पे नीचे आके कमेंट करते हैं कि यार आप रजब भट्ट से पैसे लिए हैं, आप रजब भट्ट के लॉयर हैं। और भाई, रजब भट्ट का ना मैं लॉयर हूँ, और आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, ना मैं कभी उससे मिला हूँ, और ना ही मेरी कोई मिलने की ख्वाहिश है। मैं ख्वाहिश भी नहीं रखता। सिर्फ मैं एक राइट एंड रॉन्ग की जो बात है उसमें डिफरेंस करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी वकालत इसीलिए रही है, और मैं समझता हूँ कि वकालत का मकसद ये होना चाहिए कि राइट एंड रॉन्ग के दरमियान डिफरेंस लोगों को बयान किया जा सके। अच्छा, ये अगर आप नहीं मिले हैं कभी भी रजब भट्ट से, लेकिन क्या मौक़िफ़ है आपका रजब भट्ट के बारे में? रजब भट्ट के बारे में मेरा मौक़िफ़ है, अल्लाह ने कुरान पाक की आयत है, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। वो ख्वाह गलत रास्ते पे चल के उसको फेम मिल गया है या सही रास्ते पर चल के मिल गया है, वो मेरा उससे रजब भट्ट से मैं उस एक बात पर मैं उसके मुखालिफ हूँ कि अपनी वालिदा, बहनों को, बीवियों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए। वो दिखाता है, वो उसकी मर्ज़ी है, हम उसके ऊपर अपना फ़ैसला ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। फिर दूसरा, ये उसका जो मज़हब है वो अहले तशीह है, मेरा इससे भी कोई वो नहीं है। हर किसी का राइट है, पाकिस्तान में रहते हैं, हर कोई अपना मज़हब अपना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। हमें किसी के मज़हब पर उंगली उठाने का कोई हक़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब ये बताइएगा, अब रजब भट्ट के मामले से देखते हैं, एक साइड पे आ जाते हैं। अब ये देखें, अब आप ये बताएं कि रजब भट्ट को अब ये बार बार केसेस हो रहे हैं, अब उनको क्या करना चाहिए कि दोबारा कोई भी वकील ना उठे और दोबारा से उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दे? ये एप्लीकेशनें बस ऐसे ही होती हैं, समझ लें कि जैसे पंजाबी कहते हैं नेरी छापर आते हैं, छापर आके चले जाते हैं। वो है, इस बारे में उसको परेशान नहीं होना चाहिए, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि उसके ऑलरेडी लॉयर हैं, वो लॉयर उसको समझा देते हैं, कानून उसको पता है सारा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जट साहब। ये जो एप्लीकेशन जितनी भी आ रही हैं ये नेरी में छापर हैं, तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करें, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें। बाकी बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।